शेयर बाजार में आज मजबूत हलचल है क्योंकि एक तरफ मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ निवेशकों के लिए नया मौका लेकर आया है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारतीय वायुसेना से मेगा ऑर्डर मिला है जो मेक इन इंडिया के सपनों को पंख दे रहा है। ये दोनों ही खबर न सिर्फ बाजार में नई उम्मीदें जगा रही हैं, बल्कि देश की औद्योगिक और रक्षा ताकत को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इशारा कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं इन दोनों ही बड़ी डील्स के बारे में विस्तार से। नमस्कार, फाइनेंस ज्ञानी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एक ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है जिसका आईपीओ आज से खुल चुका है। यह आईपीओ कुल 400 करोड़ रुपए का है, जिसमें कंपनी 71 लाख रुपए के नए शेयर्स जारी कर रही है। इस इशू में कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि जो पूरा का पूरा पैसा इसमें मिलेगा वो कंपनी को ही जाएगा। आईपीओ शुरू होने से पहले ही मंगल इलेक्ट्रिकल ने 120 करोड़ रुपए अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए थे। इन निवेशकों में अबैकस डाइवर्सिफाइड अल्फा फंड्स, सोसाइटी जनरल और सुंदरम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस आईपीओ को बुक बिल्ट इशू कहा जाता है। इसमें 50% शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, 35% रिटेल इन्वेस्टर्स और 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होते हैं। इसका प्राइस बैंड 533 से 561 रुपए प्रति शेयर तय किया है और हर शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है। न्यूनतम निवेश के लिए आपको इसमें कम से कम 26 शेयर का एक लॉट खरीदना होगा, जिसमें आपको 14,586 रुपए लगाने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट्स यानी कि 338 शेयर्स के लिए आपको लगाने होंगे 1,89,618 रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। बता दें कि आईपीओ के समय में ग्रे मार्केट में मंगल इलेक्ट्रिकल के शेयर 586 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे, मतलब कि लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले तकरीबन 25 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर नजर आया। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई भी भविष्यवाणी नहीं करता है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिकेशन आपको देता है। ये आईपीओ 20 अगस्त से 22 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। 25 अगस्त को शेयर अलॉट होंगे और 26 अगस्त को आपके डीमेट खातों में आपको मिल जाएंगे। 27 अगस्त को कंपनी के शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल 101.26 करोड़ रुपए पुराने कर्ज चुकाने के लिए करेगी। 87.86 करोड़ रुपए अपने राजस्थान की यूनिट का विस्तार करने के लिए करेगी और साथ ही साथ अपने ऑफिस और गोडाउन के निर्माण के लिए भी लगाएगी, जबकि 122 करोड़ रुपए जो है वो अपने रोजमर्रा की जरूरत और सामान्य खर्चों के लिए रखेगी। मंगल इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर जो है वो घटकों का निर्माण करती है, जैसे कि ट्रांसफार्मर, लैमिनेशन, सीआरजीओ, सिल्ट कॉइल्स, इन तमाम चीजों का ये प्रोडक्शन करती है कंपनी। और कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है वो राजस्थान में है और इसके 5 प्लांट्स हैं। इसके अलावा रिसर्च फर्म्स की अगर हम बात करें तो आनंद राठी, केनरा बैंक सिक्योरिटीज और वेंचुरा, इन तीनों ही ब्रोकरेज फर्म्स ने कंपनी की गुणवत्ता और तकनीक की मजबूत स्थिति देखते हुए इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बताया है। हालांकि कच्चे माल की कीमतों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की यहाँ पर बात भी कही है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इसके शेयर्स में काफी ज्यादा जोश भी दिख रहा है और इसको बड़ा ऑर्डर मिला है। सरकारी रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में बुधवार को अच्छी तेजी देखी गई है, क्योंकि दरअसल सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल वैल्यू 62,000 करोड़ रुपीस है। ये HAL के लिए अब तक का सबसे बड़े सौदा माना जा रही है। यह अनुमान है कि HAL को जल्द ही इससे जुड़ा बड़ा खरीद ऑर्डर मिल सकता है और इसी उम्मीद से बुधवार को कंपनी के शेयर्स 3.5% चढ़कर 4,600 रुपए पर पहुंच चुके हैं। ये विमान पूरी तरीके से स्वदेशी और देश में ही बनेगा और LCA मार्क 1A तेजस लड़ाकू विमान का एक एडवांस वर्जन है, जो पुराने मिग 21 लड़ाकू विमान की जगह लेने वाला है। इस 62,000 करोड़ की डील से वायुसेना की ताकत भी बढ़ेगी। और आपको बता दें कि इससे पहले HAL को 48,000 करोड़ रुपए से 83 तेजस विमान का ऑर्डर मिला था और ये दूसरा बड़ा ऑर्डर है। इस बार सरकार ने 97 और अतिरिक्त फाइटर जेट्स खरीदने का फैसला लिया है। ब्रोकरेज फर्म UBS ने HAL स्टॉक्स पर 4,900 रुपीस का टारगेट दिया है, यानी कि मौजूदा लेवल से इसमें 8.5% आगे जाने की संभावना है।
फर्म को उम्मीद है कि इस साल से MQ-1A फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर इंजन की समस्या जो है अब वो हल हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और मंगल इलेक्ट्रिकल अपने IPO के जरिए बाजार में नए इन्वेस्टर्स को जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक मेगा डिफेंस डील की वजह से सुर्खियों में है। दोनों ही कंपनियों की खबरें बाजार के लिए एक बड़ी और पॉजिटिव इंडिकेशन देती है। एक रिन्यूएबल और इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई है, और तो दूसरी जो है वो डिफेंस सेक्टर और मेक इन इंडिया के सपनों को नई उड़ान देते हुए नजर आती है। इन दोनों ही कंपनीज के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।